के बारे में। तो चलिए मैं फर्स्ट पार्ट क्या बताऊंगी वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं नीचे जा कर के। वर्डपैड ऊपर साइड में आपको दिख रहा होगा, बस क्लिक कर लेना है। देन क्लिक हो चुका है। अब मैं इसमें क्या क्या बताऊंगी, फाइल है, होम है, व्यू है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होम का रहेगा, जो जो होम में फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड है, फिर टेक्स्ट है, फॉन्ट है, फिर पैराग्राफ है, फिर इंसर्ट है, फिर एडिटिंग है। तो मैं सबसे पहले तो एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेती हूँ जो वर्ड में से कॉपी करके और वहां पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट हो गया। अब चलिए सबसे पहला हम यूज करते हैं क्लिपबोर्ड का, बट उससे पहले हमको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे एडिटिंग में हमारा सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है, उससे हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद कॉपी, जो Ctrl+C है शॉर्टकट की। देन उसके बाद हमको पेस्ट करना है, तो पेस्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+V। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट चांस में नहीं होता है पेस्ट, हमेशा सेकंड चांस में होता है। तो ये हम सेकंड चांस में क्लिक किए हैं, हमारा डबल बार पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, देन उसको कट करते हैं। कट से आपका जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट चेंज करना। फॉन्ट को कैसे हम चेंज करेंगे, बस आपको नॉर्मल आपके सामने दिख रहा है, बस वहां से आप जा करके अपने स्टाइल में, अपने वे में इसको जाकर सेलेक्ट करेंगे और ये चेंज होते जाएगा। देन उसके बाद हमें यूज करना है साइज। तो वो आपको जस्ट फॉन्ट के बगल में दिया हुआ है। आपको जितना बड़ा साइज करना उतना बड़ा आप कर सकते हैं। दिख रहा होगा मैंने 22 किया हुआ है। फिर से अब जा करके अब उसके बगल में हमारा ए और ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ए से क्या यूज आता है, ए से हम बड़ा करते हैं डायरेक्टली, और ए जो छोटा है वो उससे हम फॉन्ट को छोटा करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे तो आपको सामने दिख रहा होगा बड़ा होते जा रहा है। वही हम सेम बगल वाले को भी करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बोल्ड। बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+B। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, एक नॉर्मल साइज ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड पे हम अप्लाई करते हैं, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड अप्लाई करके दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा मोटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो आपको सामने दिख रहा होगा ये। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन से जो नीचे लाइन आ जाती है उससे हम यूज करते हैं अंडरलाइन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक। स्ट्राइक से क्या होता है, बीच में हमारा वर्ड कट जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये दोनों क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए। सबस्क्रिप्ट साइंस के इक्वेशन के लिए यूज करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट मैथ के इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख करके भी दिखाते हैं कैसे लिखना है। H लिख दिया, अब नीचे हमको 2 लिखना है, तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और 2 लिख देंगे वहां पे। अब उसी पे क्लिक करके हमको हटाना भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक कर लिए, हटा करके O लिख दिए, ठीक। अगर हम नहीं हटाए रहेंगे, उसी पे क्लिक रहेगा तो हमारा 2 के बगल में ही O लिखा जाएगा। ये याद रखिएगा, आप गलती ना करें। तो इसी वजह से हम वहां से हटा देते हैं और फिर से O लिख देते हैं, जो आपको H के बराबर रहे। नेक्स्ट आते हैं सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर लिखते हैं, जो मैथ के इक्वेशन के लिए होता है। तो A करके वही प्रोसेस करना है, क्लिक करना है, 2 लिख देते हैं, फिर क्लिक करके हटा करके +V, फिर से क्लिक करेंगे, फिर 2 ऊपर लिखेंगे, फिर क्लिक करके हटा देना है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आते हैं फॉन्ट। जो आप लिखे हैं उसका कलर चेंज करना फॉन्ट का। तो यहाँ पे हम रेड ले लेते हैं, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट, जो आपका टेक्स्ट लिखा उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है, और वहीं पे जाकर आप नो कलर कर देंगे तो वो हट भी जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले एक पैराग्राफ रख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको ढेर सारा। अब हम इसको सेलेक्ट करके सेंटर करते हैं। सेंटर में आपको साइड साइड में दिख रहा होगा इक्वल नहीं है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड कर देते हैं, एक साइड इक्वल एक साइड नहीं दिखेगा। सेम वही राइट साइड भी करेंगे, और जस्टिफाई में आपको दोनों साइड में इक्वल दिखेगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो ये आप क्लियर रहे। नेक्स्ट आता है स्टार्ट अ लिस्ट। कितने टाइप्स के होते हैं लिस्ट ये देख लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बुलेट लिस्ट, सेकंड होता है नंबरिंग लिस्ट, थर्ड होता है हमारा अल्फ़ाबेट में लोअर केस, फिर अल्फ़ाबेट में अपर केस, फिर उसके बाद रोमन नंबर लोअर और रोमन नंबर में अपर केस। तो कैसे हम यूज़ करेंगे, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर कुछ लिखना है तो हम इस तरीके से यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का क्या काम होता है, जो बीच की स्पेसिंग आपको दिख रही है उसको बढ़ाना और कम करना। तो हम इस 2 पे क्लिक कर दिए हैं और ये हमारा बढ़ चुका है। फिर उसको क्लिक करके हम कम भी कर सकते हैं जितना आपको करना हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं पिक्चर। पिक्चर का क्या काम है, बस आपको जा करके पिक्चर इंसर्ट करना है। पिक्चर पे हम जाते हैं, हमारे फाइल में जो पिक्चर होगा वहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। अब मैं फाइल को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से हम पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक पिक्चर सेलेक्ट किए और यहाँ पे ला दिए हैं। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं ड्रैग करके और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं डेट एंड टाइम। बेसिकली आपको नीचे साइड में डेट और टाइम दिख रहा होगा हमारे सिस्टम के नीचे। आपको उसको बस क्लिक करना है यहाँ से और आपको जो दिख रहा है टाइम वहाँ पे आ जाएगा सेम टू सेम जो आपके पीसी में होगा। नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। आपको करना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको कहीं से कोई चीज़ इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पेंट हो गया। मैं पेंट से जा कर के इंसर्ट करूँगी, तो यहाँ पे मैंने पेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ मेरा पेंट वाला ओपन हो चुका है। अब हम एक शेप बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक शेप बना लेती हूँ और उसमें कलर फिल कर लेती हूँ और डायरेक्ट मैं उसको क्लोज कर दूंगी। तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा इमेज जो आप बनाए रहेंगे, आपको दिख रहा होगा। तो ये आप अलग अलग भी तरह से आप यूज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से आपको ले करके इंसर्ट करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर जो नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताइए कैसा है कैसा नहीं है, जो आपको नहीं समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइंड, एडिट और फाइल के बारे में पार्ट 2 में बताऊंगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।